In the name of Allah, today our topic is quadrilaterals. देखो पिछले वीडियो में आपने ये देखा, पिछले क्लास में आपने ये पढ़ा, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम। आज हम इसके एरिया के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई यानी कि कोई क्वाड्रेटल हो, यानी कि जो स्क्वायर हो, यानी कि स्क्वायर यू नो बेटरली, जिसके चारों के चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो अगर हमारे ये एक स्क्वायर है ABCD, इसका हमें एरिया बताना है। तो अगर इसका एक ही साइड भी दिया हुआ हो तो हम बता सकते हैं इसका एरिया किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो इसका साइड किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे भी बनता है, अगर हमें एरिया दिया हुआ हो तो हम उसके जरिए साइड भी निकाल सकते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया किसके बराबर है? 25। तो अगर उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका साइड बताना है। तो देखो कैसे करना है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका साइड बताना है हमें। तो इसका साइड हम कैसे बताएंगे? देखो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब साइड यानी कि स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट। तो प्लस माइनस और नेगेटिव नहीं होता है, तो इसी वजह से हम प्लस रखते हैं, और प्लस लिखा नहीं जाएगा। तो साइड इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट किसका है? 5 का। या हम ऐसे भी बना सकते हैं 25 1 डिवाइड बाई 2 इट इज रूट एक्चुअली इट इज वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, इट इज रेडिकल फॉर्म। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 5 1 डिवाइड बाई 2 2 काट, इट बिकम्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं और इसका साइड भी निकाल सकते हैं। तो अब रही दूसरी बात हमारी रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमें लेंथ 6 सेंटीमीटर हो, ब्रेडथ 4 सेंटीमीटर हो, तो इसका एरिया हमें बताना है। तो एरिया इसके किसके बराबर आ जाएगा? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ जरबी ब्रेडथ। इसकी लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। ब्रेडथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, एरिया दिया हुआ है और उसका एक साइड भी दिया हुआ है और हमें दूसरा साइड बताना है। यानी कि एक शेप में अगर हमें यानी कि तीन बातों पर हो, यानी कि एरिया भी दिया हुआ हो और एक साइड भी दूसरा साइड बताना हो, तो इस कंडीशन में हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? देखो अगर हमारा एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 36 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 36 है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसकी लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो बता इसकी ब्रेडथ किसके बराबर आ जाएगी? तो इसके इस वक्त हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही करेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी फार्मूला क्या है? L इंटू बी दैट इज इक्वल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी लेंथ किसके बराबर है? 4। तो ब्रेडथ हमें मत पता है, तो ब्रेडथ हम ऐसे ही रखेंगे 36। तो इसकी ब्रेडथ आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 4, 4 9 36, इसकी ब्रेडथ रहेगी 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो तीसरा कौन सा है? हमारा ट्रेपीजियम। तो देखो ट्रेपीजियम यू नो बेटरली वन पेयर इज पैरल। अगर एक इसका साइड है 6, दूसरा है इसका ये साइड 8 सेंटीमीटर और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन two parallel sides into sum of parallel sides। यानी कि
इसके बराबर होता है। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे 1/2 HB1 प्लस B2। तो ये किसके बराबर आएगा 1/2। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसका अगर बेस 1 हम 6 मानेंगे, बेस 2 8, तो इसके बराबर आ जाएगा 1। ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 and 6 plus 8 that is equal to 14, 2 14 are 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम कर सकते हैं।